Hello friends, welcome to my channel Commerce Flex. Today I am going to start up with a new lecture, that is Accounting for Partnership Firms. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। सो स्टार्टिंग अप विथ दिस लेक्चर, सबसे पहले तो व्हाट डज यू मीन बाय द टर्म पार्टनरशिप। यार पार्टनरशिप क्या होती है? 11th क्लास में हम सबने पढ़ा हुआ है कि पार्टनरशिप क्या होती है। इट इज अ काइंड ऑफ वन बिजनेस फॉर्म्स ऑफ अ बिजनेस। सो पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस ऑन बाय ऑल और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल। ये कहाँ पे दी गई है? सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब क्या होती है? ये तो बुकिश लैंग्वेज होगी। अब देखते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप एक तरीका रिलेशनशिप होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू और मोर पर्सन्स जो कि एक साथ आते हैं, एक बिजनेस को कैरी करते हैं और जो उस बिजनेस से प्रॉफिट होता है उसको इक्वली या किसी एक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और फीचर्स हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। एक अकेला बंदा कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ अ बिजनेस कैरी नहीं कर सकता है। पार्टनरशिप फॉर्म बनाने के लिए या तो हमें 2 या 2 से ज्यादा पर्सन चाहिए होते हैं और मैक्सिमम इसकी लिमिट है 50। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप होती है उसमें जो 2 पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में एक कॉमन एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट या तो ओरल भी हो सकता है या फिर रिटन भी। नेक्स्ट इज बिजनेस। जब भी हम पार्टनरशिप करते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है? कोई बिजनेस करना, और बिजनेस कैसा? वो भी लॉफुल। अनलॉफुल बिजनेस को हम कोई पार्टनरशिप एक्ट में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ड्रग्स, स्मगलिंग्स, और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल हैं तो इसलिए ये बिजनेस में कैरी नहीं होंगे। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग मतलब जो प्रॉफिट्स हमारी फर्म अर्न करती है उसको पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल। जो पार्टनरशिप का बिजनेस है वो या तो एक ही पर्सन अकेला कैरी कर सकता है या फिर सब मिलके भी उसको कैरी कर सकते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है म्यूचुअल एजेंसी। हियर इट इज व्हाट, इसमें ही आता है कि जो एक पार्टनर होता है वो या तो फर्म का एजेंट भी होता है या फिर प्रिंसिपल भी, और जो एक पार्टनर गलती करता है उसके लिए लायबल बाकी सारे पार्टनर्स भी होते हैं। दैट इज पार्टनर इज एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल बोथ ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। नाउ नेक्स्ट इज पार्टनरशिप। जो हमारी पार्टनरशिप होती है वो कैसे होती है? पार्टनरशिप ओरल भी हो सकती है या फिर रिटन भी हो सकती है। जो ओरल होती है वो इतनी वैलिड नहीं होती क्योंकि हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं होते हैं। सपोज हम कोई डिस्प्यूट्स में हो जाती है तो हम कोर्ट में शू नहीं कर सकते हैं किसी भी थर्ड पर्सन को क्योंकि हमारे पास कोई भी लीगल प्रूफ नहीं है। लेकिन जब पार्टनरशिप रिटन होती है तो इन दैट केस वी हैव अ रिटन प्रूफ एंड वी कैन शू द थर्ड पार्टीज ना। अब जब रिटन होती है तो हम इसमें फॉर्म क्या करते हैं? पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है? अब पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड, डिटेल्स द टर्म्स एंड द कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप डीड होती है वो एक तरीके का रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं पार्टनरशिप के, कि हमें क्या क्या टर्म्स है, हमारे क्या कंडीशंस है कि हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। जो सेकेंड इज इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है और इसको स्टैम्प भी कराते हैं हम जाके रजिस्ट्रार के पास, तो ये लीगली एविडेंस की तरह काम करता है, एज अ लीगल एविडेंस काम करता है। नेक्स्ट इज, अब पार्टनरशिप डीड तो है, अब डीड के अंदर क्या क्या क्लॉजेज हैं, किस किस बारे में उस डीड में लिखा होता है। नाउ लेट्स डिस्कस ऑन इट। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी पूरी डिटेल उसमें दी होती है, उनका नाम, उनका एड्रेस, एज, सब कुछ रिटन रहता है। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। उसमें फर्म के बारे में रहता है कि फर्म
कहाँ पर है, फर्म का नाम क्या है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ अ बिजनेस। थर्ड इज प्लेस, कि हम अपना बिजनेस कहाँ पर कैरी कर रहे हैं, किस किस एरिया में हमारा बिजनेस स्प्रेड आउट है, वो सब इसमें लिखा होता है। सेकेंड इज नेचर ऑफ बिजनेस, कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो किस फॉर्म का है, व्हाट टाइप ऑफ अ बिजनेस इट इज, तो उसमें बिजनेस का नेचर भी गिवन है। सेकेंड इज कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब होता है कि हमने पार्टनरशिप कब स्टार्ट करी है, वो डेट उसमें मेंशन होती है, व्हेन वी हैव स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कि एक एक पार्टनर ने फर्म में कितनी कितनी कैपिटल लगाई है, उसका कंट्रीब्यूशन भी उसमें रिटन रहता है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी, और पूंजी पे दिया गया ब्याज को कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि जो भी कैपिटल या जो भी पूंजी एक पार्टनर ने फर्म में लगाई है तो उसको इंटरेस्ट देना, वो इंटरेस्ट का रेट इसमें मेंशन होता है, या वो 10% हो सकता है, 6% हो सकता है, 5%, डिपेंड अपॉन द पार्टनर्स। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है, ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है, जब भी हम फर्म से पैसे विड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। और इंटरेस्ट कौन देता है, फर्म देती है या पार्टनर देता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फर्म देती है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर देते हैं फर्म को। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होता है कि हमारा क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, इक्वली या कैपिटल के बेसिस पे रहेगा, या फिर पार्टनर्स का खुद का, लाइक 3:2:1, डिपेंड अपॉन द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन मतलब क्या होता है, कुछ भी, जैसे कि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, या कहीं से थर्ड पार्टी से उसने लोन लिया हुआ है, तो उस पे वो कितना इंटरेस्ट देगा, उस इंटरेस्ट का रेट भी उस पे मेंशन्ड होता है। नेक्स्ट इज सैलरी, कि सैलरी किस पार्टनर को दी जाएगी, कितनी दी जाएगी, वो रिटन रहता है, या सिर्फ सैलरी वर्किंग पार्टनर को मिलेगी या सब पार्टनर को मिलेगी, डिपेंड अपॉन द पार्टनरशिप डीड, या पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है कि जब हम फर्म स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहले बिजनेस हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सारी एसेट्स की जरूरत होती है। सबसे पहले तो हमें बिल्डिंग चाहिए जहाँ पे हम अपना ऑफिस सेटअप करें, फिर उसके बाद अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हमें उसके लिए मशीनरी चाहिए, लेबर्स मशीनरी चाहिए, और बाकी सारी चीजें भी चाहिए जिनको बोलते हैं एसेट्स। और उन एसेट्स की वैल्यू कितनी है उसको भी लिखा जाता है पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। जो भी अकाउंट है वो कैसे सेटल डाउन होंगे उसकी भी इंफॉर्मेशन उस पर रिटन रहती है। अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब कि हम कौन सा अकाउंटिंग पीरियड लेंगे, कैलेंडर ईयर लेंगे या फिर ये वाला अकाउंटिंग ईयर लेंगे। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, फ्रॉम 31 अप्रैल टू 31 मार्च, और जो कैलेंडर ईयर होता है वो क्या होता है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो हमने फॉर्म की है वो कितने टाइम पीरियड के लिए। जनरली तो हमने पढ़ा है कि बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न, इसका कुछ भी टाइम ऐसा फिक्स नहीं रहता है, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका ड्यूरेशन या टाइम पीरियड फिक्स रहता है। नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट ऑपरेशन। बैंक से हम कैसे डीलिंग्स करेंगे, लाइक इसमें ज्वाइंट अकाउंट भी कई बार पार्टनर्स के फॉर्म होते हैं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लेते हैं पार्टनर्स, ये सब आता है बैंक अकाउंट ऑपरेशन। डेथ ऑफ अ पार्टनर पे क्या क्या सिनारियो रहेगा कि हमें आगे जाके क्या करना है, कैसे करना है, तो उसको भी मेंशन रहता है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, लाइक अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तो नया रेशियो क्या रहेगा, ये भी हम पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी मेंशन करते हैं। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स का मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या लड़ाई झगड़ा होता है तो उस लड़ाई झगड़े को हमें कैसे सेटल करना है वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। अब ये सब तो रही बात कि पार्टनरशिप डीड में होता क्या है, लेकिन अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे कि सपोज हमारे पास कोई हम पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो उस केस में क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, तो देखते हैं। प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट in absence of partnership deed. First is sharing of profits and losses. Profits and losses are shared equally by the partners. अगर partnership deed क्या है, absent है,
तो इस केस में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैसे शेयर होंगे? इक्वली। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? कोई भी नहीं, मतलब नो इंटरेस्ट इज चार्ज, कोई इंटरेस्ट फर्म नहीं देगी पार्टनर्स को। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इफ देयर इज एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड देन देयर इज देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट चार्ज बाय द पार्टनर्स, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस लोन्स बाय द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड एट द रेट 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कितना होगा? 6% पर एनम। लोन तो हमें देना ही देना है, जो लोन है लोन पे हमें इंटरेस्ट तो देना ही है, चाहे पार्टनरशिप डीड में हो या ना हो। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड होती है तो इंटरेस्ट जो पार्टनरशिप डीड में गिवन रहता है उस पे देंगे, वरना मिनिमम 6% पर एनम तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? रेम्यूनरेशन इंक्लूड्स सैलरी एंड कमीशन। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ना तो पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस करेंगे और इसके लिए आपको अपकमिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।